धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध कर्म में क्यों धकेलना चाहते हैं? आपकी बातें अनेक अर्थों वाली प्रतीत होती हैं, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया आप मुझे वह एकमात्र उपाय स्पष्ट रूप से बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, ताकि मैं उसे प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग मैंने पहले भी बताए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग। मनुष्य केवल कर्म किए बिना कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता और न ही केवल कर्मों का त्याग संन्यास करने से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति किसी भी समय बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों से प्रेरित होकर वह अनिवार्य रूप से कर्म करता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करता हुआ भी मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह वास्तव में कपटी और मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। हे अर्जुन, तू अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकेगी। कर्म ही यज्ञ की प्रक्रिया है, और जो भी कर्म यज्ञ के बिना किया जाता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों को जन्म देता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए कर्तव्य पालन कर और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म कर। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ देवताओं और मनुष्यों को उत्पन्न करते हुए कहा कि यज्ञ द्वारा तुम समृद्धि प्राप्त करोगे और यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करेगा। इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं की उन्नति करो और वे देवता भी तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की सहायता से उन्नति करते हुए तुम परम कल्याण अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर सकोगे। जब देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, तब तुम्हें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों का आनंद स्वयं भोगता है बिना उन्हें लौटाए, वह निश्चित रूप से चोर की तरह आचरण करता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो लोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों के पालन से संपन्न होता है। नियत कर्मों का विधान वेदों में है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस प्रकार से वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन जीता है। ऐसा मनुष्य केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए व्यर्थ जीवन बिताता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में आनंद प्राप्त कर लेता है और आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई निर्धारित कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्म करने की कोई आवश्यकता रह जाती है, न ही कर्म न करने का कोई कारण। उसे किसी भी प्राणी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को कर्म फल में आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर अनासक्त भाव से कर्म करने से अंततः परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक जैसे महान पुरुषों ने भी अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से परम सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए संसार के हित को ध्यान में रखते हुए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महापुरुष जो भी कार्य करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है,
पूरे समाज में उसका अनुकरण होता है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न मुझे किसी वस्तु की कमी है, न ही किसी वस्तु को पाने की कोई इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य मानकर कर्म करता रहता हूँ।